नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्युत मोटर की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में, जो हाई स्कूल की परीक्षा में विज्ञान में बहुत ही बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आइए हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर विद्युत मोटर की संरचना एवं कार्यविधि। ये विद्युत मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब हम बात करेंगे विद्युत मोटर के भाग। विद्युत मोटर के भाग में पहला है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके दो ध्रुवखंड होते हैं, N व S। अब हम चित्र की भांति से समझने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्र चुंबक कहाँ है। जैसे ये क्षेत्र चुंबक है, इसके दो ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, ये इसके दो ध्रुव हो गए। दूसरा इसी का भाग है आर्मेचर। ये तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो चुंबक नॉर्थ ध्रुव व साउथ ध्रुव के बीच घूमती है। यहाँ पर देखते हैं, ये एक आर्मेचर कुंडली हो गई, जो ABCD, ये एक आयताकार आर्मेचर कुंडली है जो नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव इन दोनों के बीच में घूमती है। अब हम बात करेंगे, तीसरा भाग है विभक्ति वलय। ये दो अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं जो आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दो अलग अलग वलय L व M से जुड़े होते हैं। अब हम समझते हैं, जैसे ये आर्मेचर कुंडली है, यहाँ पर L, ये L होगा, ये M, ये इसके सिरे हैं, और यहाँ पर ये विभक्ति वलय जुड़े हुए हैं दो अर्धवृत्ताकार चंद्र के रूप में। अब हम बात करेंगे ब्रश के बारे में। विभक्ति वलय L व M कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां B1 व B2 को स्पर्श करती हैं। जो B1 और B2 जो हैं वो कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां हैं और इन्हें हम ब्रश कहते हैं। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश की जाती है तथा दूसरे ब्रश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। अब हम समझते हैं ब्रश लगे कहाँ हैं। ये B1 B2 ये कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां हैं, ब्रश ये है, और इनका कार्य क्या होता है, इसमें यहाँ से बैटरी से विद्युत धारा इसमें B1 की सहायता से जाती है कुंडली में और B2 की सहायता से इसमें से बाहर निकलती है विद्युत धारा। अब हम बात करेंगे विद्युत मोटर की कार्यविधि। विद्युत मोटर की कार्यविधि में जब हम बैटरी की सहायता से आर्मेचर कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो कुंडली है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का पालन करेगी। इस नियम का पालन करने पर ये जो कुंडली है ये वामावर्त दिशा में घूम जाती है। घूमने पर AB जो है CD के विपरीत घूमने लगती है। विपरीत घूमने पर कुंडली एक स्थिर पर होकर गति करने लगती है, जो स्वतंत्र रूप में अच्छी तरह से घूमने लगती है। इसे ही हम कार्यविधि कहेंगे विद्युत मोटर की। विद्युत मोटर में कुंडली के घूमने की वामावर्ती दिशा को ही कार्यविधि कहेंगे। अब हम उपयोग इसके समझेंगे। आखिर विद्युत मोटर का हमारे जीवन में उपयोग ही क्या है। उपयोग इसका यह है, बिजली के पंखे चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे घरों में जल पंप लगा है, उसमें मोटर पड़ा होता है, वो पानी निकालने का कार्य करता है। और गेहूं पीसने की आटा चक्की में भी विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद साथियों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इजू मास्टर VIP चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और साथ में कमेंट करते ही रहिए।